सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस बुक ऑन 31 जनवरी 2020। ठीक है, प्रिपेयर कॉलम जो है हमें प्रिपेयर करना है, 2 कॉलम वाला जो है कैश बुक हमको बनाना है। ठीक है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हमें गिवन है। तो 1 जनवरी को देखते हैं। कैश इन हैंड 50,000। अब हमें 1 जनवरी को जो है कैश इन हैंड का जो बैलेंस दिया हुआ है वो है 50,000। तो सिंपल आपको पता है कैश इन हैंड जो है आपका डेबिट बैलेंस होता है। तो आप यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड। सॉरी, मैंने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं लिखा। ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड आ जाएगा, आपका डेट आ जाएगी 2020 1 जनवरी। अब इस तरीके से भी कर सकता है। कैश हमारा जो है आपका एसेट है और एसेट का जो बैलेंस होता है वो आपका डेबिट का होता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस होता है। तो पर्टिकुलर में आपका आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रोट डाउन। ठीक है, 2 कॉलम है, एक तो कैश का बनेगा और एक बैंक का। तो कैश वाले में आपका बैलेंस कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है, सिंपल। अब आगे कह रहे हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या चीज़ है? अब बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली जो आपका जो बैंक का अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट जो होता है आपका, जो उसमें जो अमाउंट डिपॉजिट होती है, अगर हम उससे जो ज़्यादा यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट निकलवा लेते हैं, ठीक है, कि अमाउंट जितना हमारे पास अवेलेबल अमाउंट जितना भी अवेलेबल बैलेंस है उससे हम एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करवा लेते हैं, तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। फॉर सपोज हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में जो है बैलेंस है वो 10,000 है। ठीक है, और आपने विड्रॉ करवा लिया 20,000। ठीक है, अब 20,000 में से आप लेस कर देंगे 10,000। ठीक है, तो बाकी जो बैलेंस बचा 10,000 का वो आपका क्या कहलाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट जो है हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी है। ठीक है, वो उसको हमने बाद में पे करनी होती है विद इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी एक तरह से लायबिलिटी हुई, और हमको पता है लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट का होता है। तो सिंपली आपकी जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो आपकी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी, ना कि डेबिट साइड। ठीक है, यही बच्चे जो है गलती करते हैं, इसको भी कैश के साथ जो है डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं इधर, पर ऐसा नहीं करना है। डेट आ जाएगी हमारे पास 1 जनवरी 2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैंक कैश में नहीं आएगा कॉलम में, बैंक के कॉलम में आ जाएगा 1,90,000। सिंपल बैंक ओवरड्राफ्ट आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट एंट्री 2 जनवरी 2020 को कह रहे हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब देखिए, परचेज कर रहे हैं गुड्स किससे? राजेश कुमार से। लिस्ट प्राइस कितनी है उसकी गुड्स की? 50,000। अब ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है हमें, जी सर 5% है। तो 50,000 का 5% आपका कितना बना? वो आपका आ जाएगा 2,500। ठीक है, तो सिंपल हम ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते, तो सिंपल 50,000 में से हम लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, वो आपका बनेगा 2,500। वो हम हटा देंगे, 50,000 में से 2,500 लेस कर देंगे, तो बाकी जो बैलेंस बचा वो हम शो करेंगे 47,500। ठीक है, गुड्स परचेज कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि पेमेंट मेड बाय चेक, यानी कि बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। तो सिंपल आपकी जो है 2 जनवरी बाय परचेज दिस अकाउंट। ठीक है, कैश में नहीं आएगा क्योंकि हमने पेमेंट चेक के थ्रू करी है, तो 47,500 आपका आ जाएगा। ठीक है, 50,000 में से हमने जो है 2,500 जो है ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया, तो तब ये आपका बैलेंस आ जाएगा 47,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? 6 जनवरी को कह रहे हैं कि गुड्स सोल्ड फॉर 80,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक। ओके, हमको पेमेंट जो है हमको रिसीव हुई है बाय चेक के द्वारा। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डेट। अब देखिए इन्होंने आगे लिख दिया कि
चेक जो है हमने उसी दिन बैंक में हमने डिपॉजिट करा दिया, ठीक है। गुड्स सोल्ड हो रहे हैं हमारे पास, तो गुड्स सोल्ड होएंगे जैसे अब पैसा आएगा तो सिंपल है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो 6 जनवरी पर्टिकुलर में टू सेल्स अकाउंट चेक के थ्रू आ रहा है तो बैंक में हो जाएगी आपकी एंट्री कितना 80,000, क्योंकि उसी टाइम हमने जो है चेक डिपॉजिट कर दिया है बैंक में सेम डेट में, ठीक है, तभी हमारा बैंक में आया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 10 जनवरी को कह रहे हैं कि गुड्स परचेज फॉर कैश 90,800, ठीक है। ये तो सिंपल है, गुड्स परचेज कर रहे हैं हम फॉर कैश में, तो सिंपल आपका 10 जनवरी आ जाएगा इधर, क्योंकि कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होएगा। बाय परचेज अकाउंट कैश में आ जाएगा आपका 90,800, ठीक है, 90,800 है ये, ठीक है, 90,800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 जनवरी को कह रहे हैं कि पर फर्नीचर सोल्ड फॉर 1,77,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक एंड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डेट। अब देखिए फर्नीचर हम बेच रहे हैं कितने में 1,77,000 और पेमेंट हमको रिसीव हो रही है बाय चेक के थ्रू। अब देखिए फर्नीचर बेचा, पैसा आ रहा है किसके थ्रू, चेक के थ्रू, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होएगा किस कौन से कॉलम में, बैंक के कॉलम में। तो डेट आ जाएगी आपकी 15 जनवरी टू फर्नीचर अकाउंट बैंक में आ जाएगा आपका 1,77,000, क्योंकि चेक जो है उसी दिन हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ठीक है। अब 18 जनवरी 2020 को कह रहे हैं कि सैलरी पेड 4,500। अब कुछ आगे पेमेंट ऑफ मेथड नहीं लिखा कि कौन किस में हम पे कर रहे हैं, कैश में या फिर चेक देकर। तो सैलरी पे कर रहे हैं हम सिंपल, तो ये हमारे हम अज्यूम कर लेंगे हम जो है सैलरी जो वो कैश में दे रहे हैं, ठीक है, 4,500। तो सिंपल इधर आ जाएगी, इधर रिकॉर्ड हो जाएगी 18,000 क्रेडिट साइड 18 जनवरी बाय सैलरीज अकाउंट, ठीक है, कितनी दे रहे हैं 4,500, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 21 जनवरी को सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम 2,000 बाय पेइंग कैश 19,010। अब देखिए हम सेटलमेंट कर रहे हैं, एक तरह से हम इसका राम का अकाउंट जो है सेटलमेंट कर रहे हैं 2,000 में, उसको हम कितना पे कर रहे हैं 1910 और पे एक्चुअल में हमने कितना करना था 2,000। तो बाकी का जो 90 रुपीज़ है वो हमारा एक तरह से डिस्काउंट रिसीव होएगा, यानी कि हमको जो है राम से जो है डिस्काउंट रिसीव हुआ है 90 रुपये का, ठीक है। हम डिस्काउंट जो है हम शो नहीं करते कैश बुक में, उसके लिए अलग जनरल प्रॉपर में शो होएगी वो, ठीक है। तो सिंपल हम कितना पे कर रहे हैं 1910, तो ये हम ये वाला अमाउंट दिखाएंगे ना कि 2,000, ठीक है, इतने में सेटल हुआ है हमारा, ठीक है। तो सिंपल 21 जनवरी को बाय राम हम पे कितना कर रहे हैं 1,910, ठीक है, समझ आएगा कि आपका 90 रुपीज़ जो है आपका वो डिस्काउंट बन जाएगा, ठीक है। 22 जनवरी को कह रहे हैं कि कैश रिसीव फ्रॉम जय 40,780 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 50,000। अब देखिए जैसे हमको कितना लेना था 15,000 और हम सेटलमेंट में कितने ले हमको रिसीव हो रहा है 40,780, तो बाकी का जो डिस्काउंट बनेगा वो आपका बन जाएगा 220 का, ठीक है। इसमें से अगर आप लेस कर देंगे 40,780 तो आपका बन जाएगा 220, वो आपका डिस्काउंट आपका एक तरह से डिस्काउंट अलाउ होएगा, ठीक है। तो वो हम कैश बुक में शो नहीं करेंगे, तो ये वाला अमाउंट शो हो जाएगा आपका 22 जनवरी किससे रिसीव कर रहा है 2 जय, कैश में रिसीव हो रहा है तो 40,000 कैश के कॉलम में आ जाएगा 40,780, ठीक है। अब 23 जनवरी को कह रहे हैं कि पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500। अब देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये एक तरह से आपका
पर्सनल यूज़ के लिए है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस आप अपना खुद का कराएंगे, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस नाम से भी क्लियर हो रहा है, लाइफ इंश्योरेंस। तो उसके लिए जो है हम 1500 पे कर रहे हैं। तो एक तरह से पर्सनल यूज़ के लिए हम क्या अकाउंट यूज़ करते हैं, ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट आएगा आपका। तो 23 जनवरी को हम बेसिकली कैश में ही पे कर रहे हैं। तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट 1500, ठीक है। कैश के कॉलम में आ जाएगा 1500। अब 31 जनवरी, डिपॉजिट विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7000 कैश इन हैंड। अब देखिए, हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे एंटायर अमाउंट आफ्टर रिटेनिंग 7000 कैश इन हैंड। अब देखिए, इस पॉइंट को जो है टिक कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले कैश का जो है डेबिट का टोटल कर लेंगे, ठीक है। 50,000 प्लस 14,780, तो वो आपका आ जाएगा 64,780, ठीक है, डेबिट बैलेंस कैश का। अब इसमें से क्रेडिट बैलेंस लेस कर देंगे 90,800, 4,500, 1,910 और 1,500, ठीक है। तो जो बैलेंस आएगा आपका आ जाएगा 37,070 रुपीज़। तो वो कह रहे हैं कि जो पूरा अमाउंट आएगा कैश का, उसमें से जो है आप 7,000 छोड़ देंगे बैलेंस के लिए। 7,000 जो है आपने शो करना है, ठीक है, कैश इन हैंड, यानी कि कैश का बैलेंस जो है लास्ट में आपका 7,000 आना चाहिए। तो 37,070 में से आप 7,000 कैश के लिए ले लेंगे, बाकी जो बैलेंस बचा तो वो आप डिपॉजिट कर देंगे बैंक में। तो ठीक है, तो बैंक में सिंपल आपकी एक तरह से काउंटर एंट्री बन गई है। तो सिंपल 31 जनवरी काउंटर एंट्री कर देंगे हम बाय बैंक अकाउंट। कैश जा रहा है ना, क्योंकि वो डिपॉजिट कर रहा है, बाकी जो एंटायर बचा हुआ जो बैलेंस अमाउंट है उसको हम डिपॉजिट कर देंगे बैंक में। तो कैश हमारे से जा रहा है कितना, 30,070, ठीक है। और 7,000 हम शो किस में कर देंगे, कैश के बैलेंस जो इन्होंने कहा है ना कि आफ्टर रिटेनिंग, ठीक है। 7,000 को छोड़कर जो बैलेंस बचेगा वो आप डिपॉजिट कर देंगे बैंक में। तो 7,000 हमारा आपका आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 जनवरी, ठीक है। ये समझ आएगा कि कैसे आए। 37,070 आपका टोटल बैलेंस बन रहा था, जब आप 64,780 ये क्रेडिट बैलेंस लेस करोगे यहाँ तक, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 37,070, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 7,000 आप जो है कैश के बैलेंस में छोड़ दीजिएगा, ठीक है, बाकी जो बचा वो आप डिपॉजिट कर दें बैंक में। अब डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक में, तो ये आपकी काउंटर एंट्री कहलाएगी, ठीक है। LF में आपका C आ जाएगा। तो ये वन साइड थी। अब इस साइड भी जो है आपका बैंक का बैलेंस जो है इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। तो 31 जनवरी टू कैश अकाउंट, LF में आ जाएगा कॉन्ट्रा, बैंक में आपका आ जाएगा सिंपल 30,070, ठीक है। यहाँ भी 30,070 आपका काउंटर एंट्री बन जाएगी, ठीक है। अब टोटल कर देंगे कैश का, तो वो इक्वली आ जाएगा आपका 64,780, ठीक है। अब बैंक का ले लेंगे। बैंक का टोटल कितना आ रहा है आपका 2,87,070, ठीक है, 2,87,070। अब इसमें से ये दोनों चीज़ें लेस कर देंगे, 1,90,000 और 47,500। तो आपका बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा 49,570, ठीक है, 49,570 आपका जो है बैंक का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका। जब आप 2,87,070 में से ये दोनों लेस कर देंगे तो आपका कैरी डाउन आपका आ जाएगा 49,570। तो टोटल आ जाएगा 2,87,070, ठीक है, सिंपल। अब 31 जनवरी है, ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस, इसको हमने ओपनिंग बनाना है। वैसे इसका कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे हम बेसिकली करते हैं। तो 1 फरवरी आ जाएगा, ठीक है, टू
बैलेंस ये कैरी डाउन है, ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा, तो सेम अमाउंट आ जाएगा कितना 7,000 और 49,570। ठीक है, ये इधर से कैरी डाउन होकर ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1 फ़रवरी को। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कैश बुक का 7। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।